आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के अंतर्गत शामिल करना सरकार का ऐतिहासिक कदम। इस निर्णय से छोटे खुदरा व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को मिलेगा लाभ। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 75 में से 67 सीटों पर हासिल की विजय। समाजवादी पार्टी को मिली 5 सीटें। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोविड टीकाकरण के लिए होगी कॉमन सर्विस सेंटर पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की सुविधा। और राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में आई और कमी। पिछले 24 घंटों में मिले केवल 112 मामले। सक्रिय मामलों की संख्या हुई 2461। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के अंतर्गत शामिल करके एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे हमारे करोड़ों व्यापारियों को आसान शर्तों पर धन जुटाने सहित विभिन्न प्रकार के अन्य लाभ मिलेंगे और इससे उन्हें व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार व्यापारियों के सशक्तिकरण के प्रति वचनबद्ध है। इससे पहले एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए थे। इनमें खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई में शामिल करने की व्यवस्था की गई है। इस दिशा निर्देश से 250 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाले छोटे खुदरा व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को लाभ होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने शानदार जीत हासिल की है। प्रदेश के 75 जिलों में से 67 जिलों में पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, जबकि 5 सीटें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में आई हैं। कल 53 जिलों में हुए पंचायत अध्यक्ष चुनाव के सभी नतीजे प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी विजयी घोषित हुए। समाजवादी पार्टी के गढ़, रामपुर, मैनपुरी, बदायूं और औरैया में भाजपा प्रत्याशियों ने शानदार जीत हासिल की है। कानपुर शहर में पूर्व कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण की बेटी भाजपा प्रत्याशी स्वप्निल वरुण विजयी रहीं। सिद्धार्थनगर से भाजपा के शीतल सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। बस्ती से भाजपा के संजय चौधरी विजयी हुए। अयोध्या, हापुड़, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी, मुजफ्फरनगर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, संभल, महोबा, बरेली से भी भाजपा प्रत्याशी विजयी घोषित किए गए हैं। आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी 69 मत पाकर विजयी रहे। अपना दल की राधिका पटेल सोनभद्र से चुनाव जीती हैं। फिरोजाबाद में पूर्व मंत्री जयवीर सिंह की पुत्रवधू भाजपा प्रत्याशी हर्षिता सिंह ने सपा प्रत्याशी रुचि यादव को कड़ी टक्कर देते हुए जीत हासिल कर ली है। चंदौली में भाजपा उम्मीदवार दीनानाथ शर्मा विजयी घोषित किए गए। जिले के 24 साल के इतिहास में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी की ये पहली जीत है। इससे पहले कल सुबह 11 बजे से 3 बजे तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 53 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभूतपूर्व जीत के लिए प्रदेश की जनता एवं भाजपा के परिश्रमी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त किया है। एक ट्वीट संदेश में श्री सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 75 में से 67 सीटों में विजय हासिल की, जो कि एक ऐतिहासिक जीत है।
भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा है कि पंचायत के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत इस बात का प्रमाण है कि पिछले 4 साल से अधिक समय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो विकास का कार्य किया गया है, जनता उससे संतुष्ट है। श्री द्विवेदी ने कहा कि ये विजय यह स्पष्ट संदेश देती है कि भाजपा 2022 के विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व विजय दोहराएगी। लगातार 4.5 वर्षों से योगी सरकार ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए कई योजना बना के काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 7 वर्षों में देश के गरीबों के लिए कई ऐसी योजना बनाई है जिससे गरीबों का उत्थान हो रहा है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पंचायत का चुनाव जीती है, क्योंकि आम जनमानस को लगता है कि पंचायतों के माध्यम से गांव का ठीक से विकास किया जा सकता है। आने वाले 2022 में इसका बहुत व्यापक असर होगा और पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड टीकाकरण के कार्य को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री कल एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन लोगों को अभी सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ रोकने एवं लोगों को मास्क पहनने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा लोगों को निरंतर जागरूक करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में पीको बेड एवं अन्य चिकित्सीय सुविधाएं सुनिश्चित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाना और तहसील दिवस फिर से शुरू किए जाए और इस दौरान अधिक से अधिक जन समस्याओं का प्रभावी ढंग से निराकरण किया जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट नीति के कारण कोविड के मामले लगातार कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 112 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 2461 है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 2,44,203 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। राज्य में अब तक 5,86,00,000 से अधिक कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। प्रदेश में 1 जुलाई से क्लस्टर आधारित कोविड टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने अगले 3 महीने के दौरान 10 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में राज्य सरकार ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए हेल्थ ATM स्थापित करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं ताकि गरीब और असहाय लोगों को इसका लाभ मिल सके। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने से संबंधित एक प्रेजेंटेशन को देखने के बाद इस दिशा में विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। यह हेल्थ ATM मशीन राज्य में विभिन्न गांव, छोटे कस्बों और शहरों के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित की जाएंगी। अत्याधुनिक हेल्थ ATM मशीनों के द्वारा लोग अपने बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक एज, बॉडी फैट, हाइड्रेशन, पल्स रेट, लंबाई, मसल मास, शरीर का तापमान, वजन और ऑक्सीजन लेवल जैसे पैरामीटर को माप सकेंगे। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खुदरा और थोक व्यापार को MSME के अंतर्गत शामिल करना सरकार का ऐतिहासिक कदम। इस निर्णय से छोटे खुदरा व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को मिलेगा लाभ। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 75 में से 67 सीटों पर हासिल की विजय। समाजवादी पार्टी को मिली 5 सीटें। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोविड टीकाकरण के लिए होगी कॉमन सर्विस सेंटर पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की सुविधा। और राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में आई और कमी। पिछले 24 घंटों में मिले केवल 112 मामले। सक्रिय मामलों की संख्या हुई 2,461। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।